इस वक्त नहीं हो रहा, इसको बंद करने जा रहे हैं हम। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी इसको कार्रवाई करने दिया जा रहा है। इस कानून अध्यक्ष जी आप आ जाइए, बताइए। नहीं गए जिलाधिकारी महोदय और इस वक्त आप जुड़े हैं श्री वाराणसी। और एक बार फिर से पीतल और तांबे के जैसे मेटल नया है टूटेगा नहीं। जब इसमें खाना ना खा लें कहीं वोल्टेज में आ गया हीट के तो सब बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। रेट कहता है कि खाली में खाना खाने फुल ऑफ कॉपर एक्सपोर्टर्स सर्किल जिसकी मुख्य अतिथि हैं और अब ये चल पड़ी है अवलोकन करने के लिए श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी महोदय के लिए रास्ता छोड़ दे। ये बहुत ही अमूल्य क्षण है जब लोग अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इस वक्त नहीं हो रहा, इसको बंद करने जा रहे हैं हम। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी इसको कार्रवाई करने दिया जा रहा है। इस कानून पे अब आप तो झांसी में ध्यान दीजिए। लेते हुए एक चीजों के बारे में समझते हुए साथ में जिलाधिकारी महोदय प्रवीण कुमार शासन और मुख्य विकास अधिकारी मैडम यही सब आइटम बनाएंगे हम लोग, ये सब बाहर का बना हुआ है, ये सब बाहर के बने हुए ये आनंद भैया हम मार्क प्रोग्राम है नकारा। हम लोग सर के माध्यम से मुरादाबाद थोड़ा दूसरे को विजिट किए, वहाँ गई आइटम लोग लेके आए क्योंकि यहाँ पे इसको बनाना इसका वेट बहुत है। इसका यूज शादी हमेशा यूज होना है पूजा पाठ में। ये जैसे हम लोग का मीटर आजकल मैडम पीतल खाने का फाइल बढ़ा रहा है। जैसे ये सॉसपेन है मैडम, ये ब्रास का एक्चुअली हम लोगों के यहाँ स्टील का बनता है, स्टील से नुकसान होता है, एल्यूमिनियम का बहुत नुकसान करता है, तो हमने इसको ब्रास का हमने पीतल का कुकर बनाया अपने बना के लाए रखे हैं। आपके पास नहीं ला पाए पीतल का कुकर हमने लाया ताकि पीतल तो बढ़ रहा है, जैसे भी इसके ग्लास दिए देखिए,
जी सब मिलेगा, ये ग्लास हो गया, ये कॉपर का ग्लास हो गया। अगर आपका सहयोग रहता है जल्दी फैक्ट्री लेके आप लोग पूरा सहयोग तो चाहिए, हम लोग को पूरा सहयोग है। तो चाहते हैं 10 लड़की के बाद मिर्जापुर नहीं बन रहा है। ये मिर्जापुर का ही बना हुआ है, पीछे पढ़ के निकला है पेचू से। नहीं प्रॉपर सारा आइटम अपना प्योर व्हाई डिटेड एनी प्रोडक्ट वी कैन मेक इट भंडार के पास लोकली सप्लाई होता होगा ना। नहीं मैडम, मेरा एमपी बिहार हम लोग दूसरे हाँ धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें 180 मीटर्स का डायमीटर में कवर करें। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हाथ में दीप प्रज्वलन करने के लिए, और ये दीप प्रज्वलन जोरदार तालियां है कि हंसी का कार्यक्रम हमें जब तक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ये चले तालियां बजती रहनी चाहिए, एक हंसी बना देंगे तालियां रोकिए मत साहब, ये कार्यक्रम रोज नहीं होने वाला। आज उद्योग व्यापार को बहुत आगे ले जाने के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की बहुत आवश्यकता है। और ये दीप प्रज्वलन हो रहा है जिसमें योगेश्वर मिश्रा जी, प्रवीण कुमार लक्ष्मण साहब, जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर और वीडियो मैडम लक्ष्मी जी, बी के चौधरी साहब, उपायुक्त उद्योग जेडी साहब उमेश कुमार जी, और साथ में अशोक कुमार जी, सभी हमारे ये कार्यक्रमों से जी। और अब संयुक्त आयुक्त उद्योग जी के कार्यक्रमों से कमिश्नर साहब, संयुक्त आयुक्त साहब के कार्यक्रमों से ये जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं साहब। साल और गिफ्ट अरे बालाजी सोशल मीडिया प्रतीक महोदय का जीआई प्रोडक्ट है ये। इसके बाद आईआईए एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय मोमेंटो के लिए अपना बैठे रहे, तैयार है। आईआईए हाइट बढ़ाएगी संजय में थोड़ा सा पीछे आवाज आओ तो महोदया जिस विभाग से हैं उसकी सोच के अंतर्गत ये वाणिज्य उत्सव 75 जनपद में जिला उद्योग केंद्र और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसके पीछे जो मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और वाणिज्य मंत्रालय की एक सोच है कि जो हमारा निर्यात है ग्लोबल मार्केट में वो अभी 2% से भी कम है, और 200-300 साल पहले की हिस्ट्री अगर देखें तो ये लगभग 25-26% हमारा स्टेक हुआ करता था ग्लोबल एक्सपोर्ट में। अर्थात बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको हम सभी के लिए चुनौती के रूप में दिया है कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को जो संभावनाएं हैं उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हमारा स्टेक वर्ल्ड मार्केट में बढ़ सकता है, वो चाहे न्यू मार्केट एक्सेस करके, चाहे प्रोडक्ट का वेरिएशन करके, चाहे क्वालिटी कंट्रोल करके, चाहे कंपटीटिव प्राइस को ध्यान में रख करके, इन सब बिंदुओं को लेकर के ये हर जनपद में ये उत्सव चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पास स्किल है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पूरे विश्व के भारत का इस विषय में डंका बजता है।
हम उसको कैसे निर्यात में अपनी वृद्धि करके और अपने देश के तरक्की में, निर्यातकों की तरक्की में, शिल्पियों बुनकरों की तरक्की में और देश की जीडीपी में बढ़ावा कर सकते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का और सभी मंचासीन सम्मानित अतिथियों का इस बात के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्यात की बात बहुत शॉर्ट में कहा गया है, बात बहुत लंबी है, मंत्री जी को मैं लिख करके बाद में दे दूंगा। लेकिन निर्यात की बात जहाँ तक है मंत्री महोदय, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे देश का कालीन का गरे का निर्यात इस समय लगभग 13,000 करोड़ का है। जब मैं पहली बार चेयरमैन था तो उस समय 3800 करोड़ का था, सन 12 में। उस समय आपके डिपार्टमेंट को कांग्रेस गवर्नमेंट थी और शर्मा जी देखते थे, हमारे बहुत अच्छे संबंध अभी थे, आज भी हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप केवल उधारी पर रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए, जो डीए उधार माल जाता है विदेशों में वो रिस्ट्रिक्टेड जाएगा, या तो बैंक गारंटी से होगा या ईसीपीसी से कवरेज होगा या वो एलसी के अगेंस्ट जाएगा, क्लीन डीए नहीं जाएगा तो उधार लेकर के माल बेचो। कई बार कहा गया, बातचीत हो रही, लेकिन आदेश विश्वास नहीं आया। एक प्रश्न दूसरा, हमारा ये सब चीजें आपके फाइल में पड़ी है, कहिएगा मैं फाइल पूरा दिल्ली दूंगा आपका सब परसों से। दूसरा, एक्सपोर्ट का हमारा प्रॉब्लम है कि इम्पोर्ट ड्यूटी, हमारे यहाँ मशीन मेड कारपेट बहुत ज़्यादा यहाँ डंप होता जा रहा है, मेनली चाइना, वियतनाम और टर्की से। टर्की में हमारा एक्सपोर्ट था सन 12-13 में 76 बिलियन डॉलर, और जब नया आए हैं हमारे टर्की के राष्ट्रपति, ये आते ही ये जो कि कारपेट मशीन मेडलावी के हैं, इन्होंने 400% इम्पोज कर दिया ड्यूटी अपने देश में, और हमारा एक्सपोर्ट टर्की में 10% रह गया। मतलब हम आ गए 8.3 मिलियन, 76 से 8.3 पर आ गए। जैसा कि अभी सिद्धन भैया ने बताया कि 1951 का यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो अब नए उद्यमी आ रहे हैं उनको काम करने के लिए कोई स्थान ही उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आप हमारी सांसद हैं, हमारी आपसे बहुत अपेक्षा है, और हम ये चाहते हैं कि मिर्जापुर में एक यूपीएसआईडीसी का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि एक यूपी का ऐसा ये जनपद है जहाँ पे कि यूपीएसआईडीसी का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। आप भदोही में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, कई इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन मिर्जापुर इससे वंचित है। तो आप इसको देख करके, क्योंकि ऐसा हमारे जानकारी में था, बहुत पहले एक स्थान है चुनार जाते समय मोहनपुर का, जहाँ पे फर्टिलाइजर कारखाने के लिए एक बार बात चली थी किसी कॉर्पोरेट के लिए, तो कुछ जमीन सरकार ने अधिग्रहित की। अब वो जमीन किस पोजीशन में है, सरकार ग्रहण नहीं हो पाया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है। अगर ऐसा संभव है, वो मिर्जापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि अगर आप बहुत दूर बना दीजिएगा तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अगर समस्या का समाधान करना है तो 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में ही करना है। मैडम, हम लोगों के पास से चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर बनाया है भारत सरकार, जो कि अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ जोड़ रहा है। इस कॉरिडोर को अगर बनारस तक जोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ मेटल का बिजनेस होता है और हम सक्षम हैं, हमें मेटल की एक खूबी है कि मेटल वाले कभी भी फाइनेंस के लिए नहीं परेशान होंगे। फाइनेंस उनके पास अपना सफिशिएंट है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो उस अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर हो जाएगा तो हम लोग डिफेंस में भी बहुत सी चीज़ें बना करके दे सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में मेटल के बहुत से आइटम लगते हैं। तो इसके लिए भी अगर देखा जाए तो ये अगर कुछ हम लोगों की मदद हो जाए, एक जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, उस फ्रेट कॉरिडोर के पास में गवर्नमेंट की ऐसी मंशा थी कि हम इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे। भारत सरकार से इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे,
अगर ये इंडस्ट्रियल पार्क एक हम लोगों को भी दे दिया जाए, आसपास में जगह भी बन जाए, रेड कॉरिडोर हमारे मिर्जापुर से जा ही रहा है, तो अगर इसमें इंडस्ट्रियल पार्क दिया जाए तो हम लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन जो मेरा अपना डाटा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रतिवर्ष का टर्नओवर यहाँ के सिर्फ बर्तन व्यवसाय से, काटन के इंडस्ट्री में जिगिना से लेकर के नारायणपुर के सीमा तक इतनी अच्छी किस्म की कालीन और दरियां फैंसी जो देश और विदेश में बिछाई जा रही हैं, प्रयोग में आ रही हैं, वो आपके क्षेत्र की उपज है। चुनार के बलुआ पत्थरों की महत्ता की अगर बात करें तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा बोला जा सकता है। यहाँ पर उपस्थित इंडस्ट्री से और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए मिर्जापुर के मेरे सभी साथी, सभी भाई बंधु, वाणिज्य उत्सव आज पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, अलग अलग जिलों में, और ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किए जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि इस वर्ष हमने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को देश के 130 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर आजादी के 75 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां रही, भारत ने कितनी प्रगति की, इसका जश्न मनाएंगे तभी सही मायनों में अमृत महोत्सव की सार्थकता है। और पिछले 2 वर्षों में हमने कोरोना महामारी के खौफनाक मंजर भी देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य में ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच हमने कोरोना के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि भारत की सरकार ने इस कठिन समय में भी ये प्रयास किया कि हम अपने देश के अंदर वैक्सीन बनाएं और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के अंदर चलाया जा रहा है। आज देश के अंदर 83 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बीच हमारी अर्थव्यवस्था जो इस कठिन समय में प्रभावित हुई थी, इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए हम कैसे फिर समृद्धि की ओर बढ़े, ये संकल्प आजादी के 75वें वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों को मिलकर करना है। हमें संकल्प लेना है, इसको पूरा करना है। और वाणिज्य उत्सव के तहत भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास है कि कैसे हम इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट्स को, निर्यात को बढ़ावा दे सके, जो हमारे इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने निर्यात की दृष्टि से हमें एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया है। इस वर्ष 2021-22 में हमें भारत के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी कि जो गुड्स का निर्यात है, उसको बढ़ाकर $400 बिलियन तक लेकर जाना है। ये लक्ष्य हमें मिला है। 2021-22 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन तक पहुंचे और अगले 6 वर्षों में 2027-28 तक भारत का कुल निर्यात $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, जिसमें $1 ट्रिलियन का योगदान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का होगा और $1 ट्रिलियन का जो हमारा योगदान होगा वो सर्विसेज एक्सपोर्ट का होगा। तो $400 बिलियन का ये जो सपना हमें इस वर्ष पूरा करना है,
उसमें तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सब अपना अपना योगदान देंगे। तमाम राज्यों से इसके लिए योगदान होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाणिज्य उत्सव की श्रृंखला की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो निर्यात की दृष्टि से भारत का 5वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की कुल निर्यात में 5.6% की भागीदारी है, हिस्सेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना महामारी में भी उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात में कमी नहीं आई। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्यात था वो $84,000 हुआ करता था, लेकिन आज ये बढ़कर $1,21,000 करोड़ हो गया और इसे बढ़ाकर हमें 1,21,000 करोड़ से बढ़ाकर हमें इसे 3 लाख करोड़ तक लेकर जाना है। ऐसा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्धारित किया और इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है ODOP, एक जिला एक उत्पाद। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जिले की अपने एक खास पारंपरिक उत्पाद के कारण एक विशिष्ट पहचान है और हमारा मिर्जापुर भी ऐसा ही एक जनपद है। यहाँ की दरी, यहाँ की कालीन विश्व विख्यात है। 16वीं शताब्दी से मुगल शासन काल से इसके बनने की शुरुआत हुई और आज पूरी दुनिया में हमारे मिर्जापुर की कालीन की एक पहचान है, भदोही के कालीन की एक पहचान है, दरी की एक पहचान है। इस ODOP योजना के तहत मिर्जापुर के कालीन को तो चयनित किया गया है, इसके साथ ही जो हमारा जनपद में पीतल का उद्योग है, कसरट्टी करके जो मोहल्ला है जहां पर सबसे ज्यादा पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, धीरे धीरे करके वो विलुप्त हो रहा था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उसे भी ODOP में सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ODOP योजना के तहत बनारस की बहुत सारे, जैसे वहां लकड़ी के खिलौने बनते हैं या गुलाबी मीनाकारी का काम होता है या बनारसी साड़ियां बनती हैं, ये सारे वहां के जो पारंपरिक कलाएं हैं, हस्तशिल्प है, उसको भी बढ़ावा दे रही है। और अलग अलग जिलों में ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको ODOP के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे लखनऊ की चिकनकारी है या कानपुर का चमड़ा उद्योग है। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 अक्टूबर से दुबई एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है और उसमें हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपना एक इंडिया पैवेलियन बनाया है। उस इंडिया पैवेलियन के अंदर ये 1 अक्टूबर से जो दुबई एक्सपो शुरू होगी, ये 31 मार्च तक चलेगी, 6 महीने तक लगातार। और उसमें हम कुछ दिन भारत के सभी राज्यों को दे रहे हैं कि आप आइए और आपके जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको आप शोकेस करिए। उत्तर प्रदेश भी उसमें प्रतिभाग करने जा रहा है और ODOP के तहत जो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट की दृष्टि से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखते हैं, उनको भी हम दुबई एक्सपो में शोकेस करने का अवसर दे रहे हैं। तो बहुत तेजी से राज्य के अंदर काम हो रहा है, क्योंकि जो $400 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि अगर इस बड़े टारगेट को हमें अचीव करना है, 2027-28 में हम इसे लेकर जाएंगे $2 ट्रिलियन तक, तो उसके लिए हमारा रोड मैप क्या होगा, उसके लिए हमें करना क्या है। हमें पूरे देश के अंदर जिलों पर फोकस करना है। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, ये भारत सरकार की सोच है, हमारे वाणिज्य मंत्रालय की, कि एक जिले को हम एक निर्यात के हब के
भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, वैश्विक बाजार में पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे और क्या हमारे नए उत्पाद हो सकते हैं, या जो पहले से हम उत्पाद भेज रहे हैं उसमें क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और अभी तक जितने देशों में हम भेजते थे उसके अलावा हमें नए मार्केट ढूंढने, नए बाजार ढूंढने, और कौन से नए देश हो सकते हैं जहां हम निर्यात कर सकते हैं। तो नए मार्केट्स भी ढूंढने हैं, नए बाजार भी ढूंढने हैं, नया उत्पाद भी हमें चिन्हित करना है। और इसके लिए भारत सरकार भी बहुत सारा निर्यात की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी योजनाएं लेकर आई है, बहुत सारा सपोर्ट दे रही है स्कीम्स के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुत काम कर रही है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। इसके अलावा ये पहला राज्य है जहां जो हमारे कृषि उत्पाद होते हैं उसके निर्यात के लिए एक अलग से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है। और 2024 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि हमें अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को दुगना करना है। 16 ऐसे सेक्टर में 16 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार निर्यात की दृष्टि से फोकस बनाकर काम कर रही है। और जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, राज्य में सरकार के जो भी पॉलिसी इंटरवेंशंस रहे, एक बेहतर गवर्नेंस रही, उसके चलते हमारा राज्य एक इंडस्ट्री फेवरेबल या इन्वेस्टर्स की दृष्टि से फेवरेबल माहौल बनाने में भी काफी हद तक सफल हुआ है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश छलांग मारकर दूसरे नंबर पे आ गया है। जो उत्तर प्रदेश की हमारी जीएसडीपी है उसमें आप तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात ऐसे राज्यों को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गए। और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एमएसएमईज क्या हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारी जो एमएसएमईज है, ये जो लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग है, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। भारत की हमारी जीडीपी में 30% से ज्यादा का योगदान एमएसएमईज का है। और एमएसएमईज हमारी परंपरा का, हमारी विरासत का हिस्सा है। भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। एमएसएमईज की परिभाषा को नए तरीके से गढ़ने का काम भारत सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले 20 लाख के करीब एमएसएमईज हुआ करते थे, लेकिन इतने वर्षों में, इस 4.5 साल सरकार चली, 20 लाख से बढ़कर आज 90 लाख कुल एमएसएमईज हो गए और 70 लाख एमएसएमईज जुड़े हैं नए, और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। और ये सारा प्रयास इसी दृष्टि से हो रहा है कि कैसे हम अर्थव्यवस्था को उसकी गति पर लौटाए, और उसमें बहुत सारे अच्छे संकेत भी नजर आ रहे हैं। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत देख रहे हैं। और जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना इस टीकाकरण के माध्यम से, उस लक्ष्य में भी हमें कामयाबी मिल रही है। और जितना हम चेन को तोड़ पाएंगे उतना ही हम इस कोरोना की जो भयावहता है इससे अपने आम जनमानस को और अर्थव्यवस्था दोनों को भी बचा पाएंगे। जान भी जहान भी दोनों की चिंता कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पर आए, उन्होंने भी कुछ विषय रखे। हमारे कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पूर्व अध्यक्ष आए, उन्होंने भी कुछ विषय रखे। निश्चित रूप से आप लोगों के साथ दोबारा भी बैठेंगे और इसमें जो भी विषय है, जो भी समस्या है, जिनका समाधान मंत्रालय के स्तर पे होना है, उसको करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। क्योंकि मिर्जापुर निश्चित रूप से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर खुशहाली और समृद्धि की ओर ये जनपद बढ़ सकता है। और
भी संभव होगा वो किया भी जाएगा। भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रहा है, जिसमें रोडटेप एक हमारी स्कीम है, इतनी चर्चा उसकी हो रही थी, कमीशन ऑफ इंपीरियल टैक्सेस और एक्सपोर्ट स्कीम। और ऐसे हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए चलाई जा रही है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी है, 3 से 5% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। ECGC स्कीम भी है। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA स्कीम भी है। पहले हमारी MEIS SEIS स्कीम्स चलती थी, उसके बहुत सारे पेंडिंग ड्यूज थे, उसके लिए उसके क्लियरेंस के लिए और क्लेम्स के लिए भारत सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले 56,000 करोड़ रुपए रिलीज करने की घोषणा की। और एक्सपोर्टर्स को कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले आप अपने क्लेम्स फाइल कर दीजिए। जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज है, जो तमाम एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव दिए जाते थे, उसके अंतर्गत 56,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इसी प्रकार जो हम ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए, कि जो इंटरनेशनल फ्रेट कंपोनेंट है उसके लिए हम मदद करते हैं। कोरोना काल में हमने ये भी तय किया है, हम विचार कर रहे हैं, तय किया तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन विचार जरूर कर रहे हैं कि अगर हम कोई इमरजेंसी TMA लाकर जो हमारे स्पेसिफाइड कैटेगरी में नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इसके तहत हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आप सुनते होंगे, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है भारत सरकार की। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम बढ़ावा दें, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाएं, इसके लिए PLI स्कीम लेकर आए, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए। हाल फिलहाल में आपने देखा टेक्सटाइल्स के लिए, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम PLI स्कीम के तहत कवर कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं का लाभ लेना है। और मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी कि मिर्जापुर में भी जो हमारा पिछले या इस साल में या पिछले 1 साल में कोरोना के समय जो हमारा एक्सपोर्ट है वो घटा नहीं है। DGFT के आंकड़े शायद 460 करोड़ के हैं और इसे हम और बढ़ा सकते हैं, 1000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। तो इसमें जहां भी मंत्रालय से आपको सहयोग की आवश्यकता है वो आपको मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स दोनों ही मंत्रालय के अंतर्गत है। तो निश्चित रूप से जो हमारे इंडस्ट्रीज की मांगे हैं उस पर भी हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। मेरा आप सभी से इतना ही आग्रह है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए जो लक्ष्य उन्होंने दिया है उसको पूरा करने के लिए हमें योगदान करना है। सरकार आपके साथ खड़ी है, चाहे राज्य की हो चाहे देश की हो। हम साथ में मिलकर कैसे आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करें और आजादी के अमृत महोत्सव को सही मायनों में हम सार्थक बनाएं, इस दिशा में हम सभी लोग संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। में एक्सपोर्ट की स्थिति थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोरोना काल होने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसको हम अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, जिससे मिर्जापुर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और आगे बढ़े। यहाँ तमाम एक्सपोर्टरों के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होना चाहिए और नए जगहों का निर्माण होना चाहिए। किस तरह व्यापारियों को मिले काम करने के लिए, ऐसा कुछ ऑफर है? देखिए, हम एक्सपोर्टरों के लिए जगह की जहाँ उपलब्ध है वहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की काम भी और अधिक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे 2 ही इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक औद्योगिक स्थान मिर्जापुर में, एक औद्योगिक, लेकिन हम अभी मड़िहान में एक जमीन हमने देखा है, गोपालपुर में, वहाँ पे करीब 53 हेक्टेयर है जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। इसी तरह फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी हम रेलवे लाइन के किनारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करने का भी प्रस्ताव चल रहा है। इस तरह के प्रस्ताव अगर पास हो जाते हैं तो हमारे एक्सपोर्टरों के लिए, जमीन के लिए, बेसिकली ODOC के लोग
एक अच्छा माहौल लैंड बाई अगर सब कुछ सही रहा तो जिस तरीके से अपनी बात रखें, निश्चित रूप से आने वाला समय जनपद मिर्जापुर के एक्सपोर्टरों के लिए और मोदियों में शामिल तमाम उद्यमियों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पीतल बर्तन की पहचान भारत में ही है, इसको विश्व पटल पे प्रदर्शित किया जाए और इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस स्टॉल को लगाया गया। क्योंकि पीतल बर्तन जो शादी विवाह के ही अवसर पर लोग होते हैं और हमारी मांग है कि इस पीतल को इस ढांचे में डाला जाए कि विश्व में यहाँ का बर्तन बिकने के लिए जाए। इससे बढ़ावा मिलेगा आप लोगों को? इससे बढ़ावा मिलेगा। पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन को खाने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आज जो महामारी का दौर चल रहा है, लोग स्टील और अन्य प्रकार के बर्तन यूज करते हैं। हमारी मान्यता है कि गाँव में पीतल यूज करने से हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभदायक होता है। तो थोड़ा महंगा पड़ता आप है। भी व्यापारी हैं, इससे खुश हैं? खुश है। अब चूंकि इतनी महंगाई के दौर में इसकी लागत जो बढ़ गई है, इसकी डिमांड कम है, तो हमारी मांग है कि इसकी लागत जो है कम की जाए और इसकी मांग बढ़ाई जाए, बिक्री की मांग बढ़ाई जाए। जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमारे यहाँ का पीतल बर्तन जो मिर्जापुर का है ये एक्सपोर्ट नहीं होता। मुरादाबाद के बर्तन एक्सपोर्ट होते हैं, मिर्जापुर के पीतल बर्तन एक्सपोर्ट नहीं होते। तो आप लोग भी अपनी बातों को रखते हैं वहाँ हाँ, बिल्कुल रखते हैं। हमने कहा है कि हमारे यहाँ का पीतल बर्तन भी पूरे विश्व के मानचित्र पे प्रदर्शित होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बैठ के बातचीत करेंगे इस विषय में। खुश है इससे? हाँ ठीक है, संतुष्ट हैं। अभी हमने पहल किया है, आगे इस पर लड़ाई जारी रहेगी।